नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़िर प्रोग्राम की जो ख़बरें हैं उनकी तफसीलात पर आने से पहले आपको ये बताते चलें कि आज 26 जुलाई को बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 का जो मुकदमा है जिसकी समाअत स्पेशल सेंट्रल अदालत में होती है, आज इस केस की अडाला जेल में समाअत है। और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जज शाहरुख अंजुमन, इमरान ख़ान साहब के वकील चौधरी ज़हीर अब्बास और प्रोसिक्यूशन के वकील जुल्फ़कार नकवी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। और आज की इस प्रोसीडिंग में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के गवाह हसन मोहसन का जो बयान कलमबंद हुआ था, उस पर जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। और इस बात का इम्कान है कि आज के इस प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूशन की जानिब से कुछ और विटनेसेस को भी अदालत में पेश करके उनके बयान कलमबंद करवाने की कोशिश और उस पर जिरा का प्रोसेस मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। तो इस केस की आज की जो अदालती कार्रवाई है, नेक्स्ट वीडियो लॉग में वो प्रोसीडिंग का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अब आते हैं हमारे इस प्रोग्राम की जो ख़बरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज़म समाती साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा के हालिया इलेक्शन में सेनेटर मुंतखब हुए हैं। उनके ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा ट्वीट का मुकदमा है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में, आज इस केस की समाअत हुई है अफजल मंजूका साहब की अदालत में। आज़म समाती साहब सेनेटर मुंतखब होने के बाद अदालत में पेश हुए। उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन आज आज़म समाती साहब ने कमरा अदालत में पेश होकर एक सियासी स्पीच की है, जिसमें आज़म समाती साहब का कहना ये था अपनी स्पीच में, अपने आर्गूमेंट्स कह लें चलें, कि मैं 2003 से सेनेट का रुकन चला आ रहा हूँ और हमें जो कोशिश करना चाहिए थी अदलिया को आज़ाद कराने की, जुडिशल रिफॉर्म करने की, इन कोशिशों में हम नाकाम हुए हैं। इस नाकामी का आज़म समाती साहब ने आज कमरा अदालत में एतराफ़ किया है। और साथ में उनकी लीगल टीम की तरफ से आज़म समाती की मुतनाज़ा ट्वीट के केस में बरियत की एक दरख्वास्त भी फ़ाइल कर दी गई। तो जज अफजल मंजूका साहब ने, चूँकि बरियत की दरख्वास्त आई है कि ये केस नो एविडेंस का है, कोई शवाहिद नहीं है आज़म समाती के ख़िलाफ़, तो जज साहब ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर करते हुए जो बरियत की दरख्वास्त है, उस बरियत की एप्लीकेशन के ऊपर आज़म समाती और प्रोसिक्यूशन के वकला को 20 सितंबर तक तैयारी करके अदालत में पेश होने और दलाइल देने का हुक्म दे दिया है। यानी आज आज़म समाती साहब ने बरियत की दरख्वास्त तैयार करके और एक छोटी सी सियासी तकरीर अदालत में करके फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर करवा दिया है। एक बड़ी कार्रवाई से आज़म समाती साहब आज बच निकले हैं। अगर आज फ़र्द जुर्म उन पर इम्पोज़ हो जाती, लगा दी जाती, तो उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं कि जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट किया गया था आज़म समाती की तरफ से, जो इल्ज़ाम उन पे है, उस पे गवाहों के बयानात कलमबंद होते और फिर वो केस जो है अपने मंतकी अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ जाता, केस अपने कंक्लूजन की जानिब जो है वो बढ़ जाता। अब नाज़रीन अगली ख़बर पे आते हैं। नाज़रीन तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान को पिछले दिनों थाना रमना के 2 मुकदमात में जो 26 नवंबर का एहतजाज था, अदालत की तरफ से 6-6 माह की सज़ा सुनाई गई थी। आज उन 6-6 माह की जो सज़ाएँ हैं PTI के कारकुनान की, उनको अदालत की तरफ से जज शहजाद गोंदल की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। और जो गिरफ़्तारी वाला मामला है वो इसलिए नहीं टल सका, रिहाई का जो मामला है वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि 3 मुकदमात में दरअसल अदालत ने चंद दिन पहले ये फ़ैसला सुनाया था। 2 केसेस में आज सज़ाएँ सस्पेंड की गई हैं, लेकिन एक और मुकदमा थाना तरनोल के हवाले से उसमें भी 6-6 माह की सज़ाएँ सुनाई गई थी। उसमें फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो सज़ाएँ हैं, 6-6 माह की जो कन्विक्शन है वो बरकरार है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ का प्लान है एहतजाजी तहरीक का, जिसको इमरान ख़ान साहब के हुक्म के मुताबिक और तहरीक इंसाफ के दावों के मुताबिक हम हर हाल में 5 अगस्त तक नुक्ता अरूज तक लेके जाएंगे। तो प्लान नाज़रीन ज़राए से ये सामने आया है, जिसमें जो एक नुक्ता है वो ये है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, अरकान असम्बली नहीं, जो टिकट होल्डर हैं, इलेक्शन नहीं जीत सके, 5 अगस्त को और उससे पहले अपने हलकों में टिकट होल्डर एहतजाज करेंगे
इमरान खान की गिरफ़्तारी पे रैलियाँ निकाली जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये कहना है कि जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिन्होंने कई सियासी कमेटी के इजलासेस में इस बात का बरमला एतराफ़ किया है कि वो एहतजाज वाला मटीरियल नहीं है, वो प्रोटेस्ट वाला मटीरियल नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमल साहब पे अदम एतमाद कर दिया है। और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि सियासी कमेटी का इजलास जो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुला लिया है, लेकिन इस इजलास का मकाम क्या होगा, मकाम अरकान को नहीं बताया गया। ग़ालिबन ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास होगा और आज के इस इजलास के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसलिए ये इजलास बुलाया गया है सियासी कमेटी का, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का, क्योंकि एहतजाजी तहरीक को लेके जो एक दिलचस्पी अरकान की नज़र आनी चाहिए थी, वो दिलचस्पी अभी तक नज़र नहीं आ रही है। और इस दिलचस्पी के हवाले से इमरान खान साहब ने भी अभी 2 दिन पहले जो पार्टी के वकला के साथ मुलाकात की थी, उसमें खान साहब ने इसी बात पे बरमी का इजहार किया था कि एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, पार्टी के अरकान की दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही, जिसमें इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम और वार्न किया था कि इख्तलाफात ख़त्म करके एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम बनाया जाए और 5 अगस्त तक हर हाल में आपने इस तहरीक को पीक तक लेके जाना है। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो अगली 2 ख़बरें हैं। इमरान खान साहब के जो बेटे कासिम और सलमान की जो पाकिस्तान आमद का मामला है, तारीख़ क्या है, कब पाकिस्तान पहुँचेंगे। और दूसरी ख़बर जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनके हवाले से 9 मई में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने की कार्रवाई का ना सिर्फ आगाज़ किया गया था, बल्कि ISPR की जानिब से ट्वीट जारी करके, ट्वीट नहीं बल्कि एक छोटा सा प्रेसर जारी करके कहा गया था कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ 9 मई में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। तो पहले कासिम और सलमान की बात कर लेते हैं, जो इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में अमेरिका गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की। उन मुलाकातों का क्या नतीजा निकला, दौरा इमरान खान साहब के बेटों का कामयाब रहा, नाकाम रहा, इस पर गुज़िश्ता रोज़ के वीडियो लॉग में हम डिटेल के साथ बात कर चुके हैं कि कोई यकीन दहानी इमरान खान साहब के बेटों को नहीं करवाई गई, ना यकीन दहानी कराई गई, ना इमरान खान साहब की वहाँ पे कोई मीडिया हाइप बन सके, ना मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन हुई। वो अमेरिका की नामवर शख्सियात, अमेरिका के कांग्रेसमैन, जिसमें ब्रेड शर्मन हैं, जिसमें जो विल्सन हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मुशीर हैं, रिचर्ड ग्रेनल, उनके साथ सिर्फ मुलाकातें हुई, उसके अलावा कोई एजेंडा, कोई यकीन दहानी, कोई बात तय नहीं पा सकी है। अब इमरान खान साहब के बेटे बरतानिया वापस आ चुके हैं। जो प्लान पहले बताया गया था, जो शाहीन सबाई साहब ने अपने एक्स के ऊपर इशाअत उसकी की थी, पब्लिक उसको किया था कि अमेरिका से इमरान खान साहब के जो बेटे हैं अहम शख्सियात के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, अमेरिकन मीडिया के साथ पेशावर पहुँचेंगे और पेशावर से फिर वो रैली की सूरत में अपने वालिद इमरान खान के पास अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तो वो जो ख़बर थी या फुलझड़ी थी शाहीन सबाई साहब की, वो तो गलत साबित हुई। इमरान खान साहब के बेटे दोनों वापस बरतानिया आ चुके हैं। लेकिन आज की ख़बर ये है साले ज़ाफ़र साहब की। लेकिन साले ज़ाफ़र साहब की ख़बर आपको बताने से पहले अमेरिका में मौजूद 2 सहाफ़ी साकिब विरक और ज़ुबैर अली ख़ान ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। अब साले ज़ाफ़र साहब ने जो बात की है, जो आज का उनका आर्टिकल, जो आज की उनकी स्टोरी है, उसमें ये कहा गया है कि जमाइमा ख़ान, इमरान खान साहब की जो एक्स वाइफ हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एलिमेंट्स जिनकी जमाइमा ख़ान के साथ शनासाई है, पैगाम रसानी का कोई ताल्लुक़ है, उन PTI के एलिमेंट्स की तरफ से जमाइमा ख़ान साहब को बताया गया है कि पाकिस्तान में कासिम और सलमान को कोई ख़तरा नहीं है। जो मौजूदा इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया से कोई ख़तरा नहीं है। ज़राए से साले ज़ाफ़र ये कहते हैं कि हद दर्जा जो काबिल एतबार मोतबर ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि PTI के एलिमेंट्स ने जमाइमा ख़ान तक ये पैगाम पहुँचाया है कि अगर इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान आते हैं तो इन दोनों को अगर ख़तरा है तो इमरान खान की बहनों से है, इमरान खान के रिश्तेदारों से है। ये इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़बर ये है साले ज़ाफ़र साहब की PTI के ज़राए को कोट करके
कि ये पैगामात जमायमा ख़ान तक पहुँचने के बाद वालदा ने, कासिम और सलमान की वालदा ने दोनों बेटों को पाकिस्तान जाने से फ़िलहाल रोक दिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो फैज़ हमीद साहब वाली ख़बर है, जिसका मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू आपको दिया था। फैज़ हमीद साहब जिनके ख़िलाफ़ टॉप सिटी के हवाले से इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था, इंक्वायरी हुई थी, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का भी मिलिट्री कोर्ट में आगाज़ हुआ था। दूसरा उनके ख़िलाफ़ केस था पोस्ट रिटायरमेंट का। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद सियासी मामलात में मुबैना मुदाखलत का, सियासी मामलात में मुलविस होने का, उस पर भी उनके ट्रायल का मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ था। अब उसमें शायद तातुल आ चुका है। ज़राए तो ये बताते हैं कि फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तीसरा जो केस उनके ख़िलाफ़ ओपन किया गया था वो था 9 मई का, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा एक सानिया था, कि जिसमें यह देखा गया कि एक ही दिन एक ही वक्त मुल्क भर के दर्जनों मकामात पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो सरकारी इंस्टॉलेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस वगैरह, और जो प्राइवेट इमलाक हैं उनको टारगेट किया गया, वहाँ पे जलाओ घिराव किया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई। अच्छा, उसमें ये 9 मई का वाक़या हुआ, उसमें 2 ट्रायल चले, एक ATC अदालतों में चले हैं जिसके अब फैसले आना शुरू हो चुके हैं। कुछ फैसले एक्सपेक्टेड हैं कि जुलाई के महीने के अख्ताम से पहले पहले आ सकते हैं, और कुछ फैसले कहा जा रहा है कि अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में भी आ सकते हैं। लेकिन एक चंक वो था 9 मई के मुल्ज़मान का जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। लेकिन वहाँ पे जो बातें सामने आ रही थी, जो सवालात उठाए जा रहे थे कि इसमें फैज़ हमीद साहब का नाम क्यों नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली जो सोशल मीडिया की डिस्कशन थी, वो डिस्कशन अपनी जगह पे एक सिक्योरिटी ज़राए से ख़बर सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि साबिक़ जो DG ISI फैज़ हमीद साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ भी 9 मई की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। 9 मई की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। इससे पहले जो फैज़ हमीद का जो ट्रायल था, जो इंक्वायरी थी, वो पोस्ट रिटायरमेंट से मुतल्लिका थी या फिर टॉप सिटी से मुतल्लिका थी। लेकिन 9 मई वाला जो मामला है, उसकी जो इंक्वायरी का आगाज़ हुआ, उस इंक्वायरी के हवाले से अब तक कोई पेशरफ्त, कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं कि आया कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ 9 मई के इंसिडेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है। लेकिन अब इस मामले के हवाले से 9 मई में फैज़ हमीद मुलविस हैं या मुलविस नहीं हैं, जैसे साले ज़ाफ़र साहब की स्टोरी है, रोज़नामा जंग के सहाफ़ी साले ज़ाफ़र साहब की, वैसे आज डे न्यूज़ के जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं अंसार अब्बासी साहब, उनकी भी एक ख़बर है, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने बात की है, जो फैज़ हमीद साहब के वकील हैं मियाँ इशफ़ाक़ अली। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड पे 9 मई की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई रिकॉर्ड, कोई शवाहिद मौजूद हैं, तो मियाँ इशफ़ाक़ अली ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो अब तक के डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं या मिलिट्री कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में जो चीज़ें सामने आई हैं, वो दस्तावेज़ात हैं या शवाहिद हैं या रिकॉर्ड है, उसमें फ़िलहाल अभी तक फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ 9 मई में मुलविस होने की कोई चीज़ नहीं है, कोई इल्ज़ाम फ़िलहाल अभी फैज़ हमीद पे नहीं है। लेकिन साथ में मियाँ इशफ़ाक़ अली साहब ने जो इस सारी जो सूरत हाल को क्लियर किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम है भी सही, रिकॉर्ड पे है या शवाहिद ऐसे हैं कि मियाँ इशफ़ाक़ अपने जो फैज़ हमीद साहब हैं 9 मई में मुलविस है, ये चीज़ तब सामने आएगी जब जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ अगर 9 मई में मुलविस होने की कोई चार्जशीट उनको किया जाता है, उनको अगर फ़र्द जुर्म लगाई जाती है, तो तब ये इल्ज़ाम सामने आएगा कि क्या ऐसा कोई इल्ज़ाम है या ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन मियाँ इशफ़ाक़ अली का, फैज़ हमीद साहब के वकील का कहना है कि अब तक जब से ये इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है, रिकॉर्ड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें ये कहा जाए कि उनके क्लाइंट फैज़ हमीद, उनकी 9 मई में किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आज ज़फ़र साहब खुश हो रहे होंगे कनाडा से। क्यों खुश हो रहे होंगे, ये ज़फ़र साहब ही जानते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।